वेलकम गाइस, कार्ड पाओ चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इंडियन बैंक से आप लोग जो है कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत किशोर मुद्रा लोन जिसका अमाउंट होता है 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच में, आप उस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। इससे कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो है इसके छोटे लोन अमाउंट यानी कि शून्य से लेकर 50,000 रुपए के बीच में जो है आप लोग जैसे लोन ले सकते हो। वैसे शून्य तो नहीं कहोगे, पर 10,000 से 50,000 के बीच में, मतलब कह सकते हो कि मैक्सिमम 50,000 रुपए तक के लोन को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मैंने प्रोसेस बताया था, वो भी इंडियन बैंक से ही, कि कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में अप्लाई कर सकते हो अगर आपका अकाउंट इंडियन बैंक के अंदर है। तो अब हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं और आपको बताएंगे कि अब इंडियन बैंक से ही आप लोग जो है कैसे किशोर मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो जिसका अमाउंट है 5 लाख रुपए तक, 50,000 से 5 लाख के बीच में। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक वॉच करते रहे, और जो भी स्टेप्स और जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसको आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी आप लोगों का जो लोन है वो बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप लोग कंप्लीट कर पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप हमें जो है वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। और अब शुरू करते हैं वीडियो के प्रोसेस एंड स्टेप्स को। मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नॉलेज बेसिस पे चीज़ें बताई जा रही है, तो यहाँ पे डेमो बेसिस पे सारी चीज़ें हम करके दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको जो है टाइटल जो मिलता है इसके ऊपर जब टैप करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक। इस पर सिंपली करना है, जैसे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। loanpower.in की साइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको करना क्या है कि वेबसाइट को पूरी तरीके से कंप्लीटली ओपन होने के बाद मेन्यू बार के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, साथ में मिलती है कैटेगरी। अब आपको कौन सा लोन अप्लाई करना है आपको पता ही है, आप लोगों को मुद्रा लोन अप्लाई करना है। और मुद्रा लोन किसके अंदर आता है, वो आता है एमएसएमई लोन के अंदर। तो नॉर्मली आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। एमएसएमई लोन पे जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है देखने को मिल जाएगा आर्टिकल्स वगैरह, ऐसे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक्स के बारे में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि मेन्यू बार के ऑप्शन में एक बार फिर से आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको सर्च के बटन पे जाना है, क्योंकि ऐसे में आप इंस्टॉल करके लास्ट करके नेक्स्ट करके जाओगे तो आपका काफी टाइम इसमें जा सकता है। तो आपको सर्च के बटन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, इंडियन और मुद्रा डाल सकते हो या फिर इंडियन बैंक मुद्रा डाल के भी सिंपली सर्च कर सकते हो। आपके सामने आर्टिकल आएगा, इंडियन बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले और कैसे अप्लाई करें। नॉर्मल आर्टिकल है, आर्टिकल पे सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप लोग सामने आपका आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। जब आर्टिकल खुल जाएगा तो आप इस आर्टिकल को हिंदी सहित और भी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। इसका फायदा क्या है और ये करना क्यों है, कि कई बार ऐसा होता है लोगों को जो है जो लैंग्वेज बताई जाती है वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो जिसकी वजह से लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन जो है आधी सी लगती है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप अपने कोई भी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करके जो है सिंपली तरीके से पढ़ सकते हो, और पढ़ने के साथ ही समझ भी सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो। जैसे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होनी चाहिए, साथ ही में यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और साथ ही में किशोर मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपके बिजनेस की क्या कैपेबिलिटी या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको जरूर पढ़ें, और साथ ही में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सभी चीज़ को पढ़ने के बाद अब बात आती है लोन को आपको अप्लाई करना कैसे होगा इंडियन बैंक से। तो आपको यहाँ पे विजिट की लिंक देखने को मिल जाएगी। जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है विजिट की लिंक देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विजिट की लिंक है और ये इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एमएसएमई के सेक्शन पे आप लोगों को ये सीधा रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ये एमएसएमई के सेक्शन पे रीडायरेक्ट कर देगा तो आप लोगों के सामने जो है यहाँ पे सीधा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसएमई। हालांकि यहाँ पे जो है ऑनलाइन एमएसएमई लोन एप्लीकेशन का भी है, लेकिन यहाँ पे एमएसएमई के लिए अप्लाई हो जाएगा वो लोन, ठीक है। मुद्रा लोन के लिए जो है ऑनलाइन फिलहाल बात करें तो यहाँ पे इंडियन बैंक से आप शिशु मुद्रा लोन को ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और उसके रिलेटेड भी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके तुरंत वॉच करना, कार्ड पाओ चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ तो जरूर ही जाएंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे किशोर मुद्रा लोन को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। देखो, यहाँ पे एक जो है खुद की वेबसाइट है, मतलब कि गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है myskim.gov.in करके, आप वहाँ भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है और बहुत अच्छी खासी जानकारी दी है, ठीक है। अब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द लोन अंडर मुद्रा स्कीम कैन बी अवेल ओनली थ्रू बैंक्स एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विच इंक्लूड पब्लिक सेक्टर्स बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्टेट ऑपरेटेड कोऑपरेटिंग बैंक्स, रूरल बैंक्स और इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंसिंग कंपनी अदर देन बैंक्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इन जगह से जो है आप सिंपली इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। लोन को लेने का बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी का लोन है, जिसमें मैंने आपको बताया था किशोर मुद्रा लोन आपको 50,000 एक रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में मिलेगा, और हम इसी लोन के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां तक बात करते हैं इस लोन को अप्लाई करने का क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो सिर्फ एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो, प्रोपराइटर कंसर्न भी हो सकते हो, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या अदर लीगल फॉर्म्स के थ्रू भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ है, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर, वो किसी भी तरीके के जो है बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा बंदा ना हो कि लोन लेके कभी वापस ही ना करता हो, तो ऐसा वाला कोई अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड पा गया तो डेफिनेटली उसका जो है लोन आगे चल के प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
इस बात का ध्यान रखें। बाकी बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखो ऑनलाइन की भी बात है और ऑफलाइन की भी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल बात है, आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पीएम मुद्रा पे भी जा सकते हो, बट हम क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन बैंक से तो उसका प्रोसेस मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे देख लो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर किशोर एंड तरुण के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे चाहिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे फॉर किशोर एंड तरुण की बात कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और वोटर आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ एस, अगर आप जो है शेड्यूल्ड कास्ट या SC ST OBC किसी में से आते हो तो आप जो है उसके सर्टिफिकेट को भी अटैच करना पड़ेगा। आइडेंटिटी के तौर पे आपको अपनी आइडेंटिटी एड्रेस ऑफ द ऑफिस देना पड़ेगा, इंटरप्राइज ऑफ कॉपीज ऑफ रिलेवेंट, ये सारी चीज़ आप दे सकते हो। एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिफॉल्टर, जैसे मैंने आपको बता दिया है, किसी भी बैंक से डिफॉल्टर ना हो, किसी भी क्या, अगर आप इंडियन बैंक से ले रहे हो तो आप उसी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ ही में बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि अगर आपका इंडियन बैंक से अगर आपको मुद्रा लोन लेना है, मैं एग्जांपल तौर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इंडियन बैंक से ही मुद्रा लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से जो है उसी का 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस, सेल अचीव ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन इन एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी, बाकी सारी जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट फ्रॉम द बोरोवर इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स एंड पार्टनर में बी सॉट टू नो द नेट वर्थ। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आपको मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY मुद्रा लोन, इस पर आपको सिंपली करना है टैप। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पर आप एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हो, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और इंडियन बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक आपको इंडियन बैंक डाल सकते हो, हालांकि लोगो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल तरीके सबसे पहले आपको कैटेगरी में जो है किशोर को टिक कर लेना होगा, ये आपने काम जैसे ही कर लिया, इसके बाद यहाँ पे आप शुरुआत होती है आपके फॉर्म को भरने का प्रक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस इन्फॉर्मेशन शुरू करोगे, जहाँ पे इंटरप्राइज का नाम डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन डालना है, करंट बिजनेस एड्रेस, टेलीफोन बिल, इतना तो आप खैर डाल ही लोगे, ठीक है। और साथ ही बता दूं कि जो आप चीज़ें भर रहे हो ना, उसको आप एक्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स के साथ के जो है अटैच करते हुए चलना। जैसे कि आप जैसे अपने ए में जैसे कि जैसे बिजनेस इन्फॉर्मेशन की जानकारी भर रहे हो, तो जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिजनेस की एमओ शीट, बिजनेस का पैन कार्ड भी, अगर आपके बिजनेस पे GST एप्लीकेबल होता है तो GST के डिटेल्स भी दे सकते हो, ITR फाइल की भी डॉक्यूमेंट्स में भी अटैच कर सकते हो, बैंक की जो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आपको हाथ हाथ करके चलना होगा ताकि डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई छूट ना जाए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूरी नहीं है कि इंडियन बैंक के ऑफिशियल साइट से ही पाओ, अगर आपको नहीं मिल पाए तो नहीं मिलेगा। अगर आप इंडियन बैंक के ऑफिशियल साइट से जाते हो, वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ तो मिलेगा ही। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो आप जाइए फटाफट से इंडियन बैंक के ऑफिशियल किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको अच्छे तरीके से इसको फिलअप कर लेना होगा। यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मिनिमम रख लेना, क्योंकि वो भी 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको काउंट करवाया, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच कर लेना और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जरूर जाना। हो सकता है कि इंडियन बैंक के ब्रांच पे जाने के बाद आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ जाए। तो बस यही सारी चीज़ थी जिसको मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही आपको मोस्टली सारी चीज़ें बतानी होती है, जैसे कि आपने कितने रुपए तक का लोन अमाउंट की नीड है 5 लाख में से, आप कौन से बिजनेस में जुड़े हुए हो, आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी का पूरा आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी कितने साल से चल रही है लगातार, है ना, वर्क आपका एक्सपीरियंस वगैरह कितना, वो सारी चीज़ आपके इसके अंदर ऐड कर मतलब कि इनपुट दे सकते हो। मतलब डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है सिंपल तरीके से इसको लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में जो है सिंपल तरीके से इसको डालना होगा और डॉक्यूमेंट सामने अटैच जरूर कर देना। तो यही था इस वीडियो के अंदर, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने कार्ड पाओ को, तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ ही में अगर PNB एजुकेशन लोन आपको अप्लाई करना है, वो भी PNB प्रतिभा एजुकेशन लोन के लिए, तो आई बटन में वीडियो मिलेगी, जाके तुरंत वॉच करें। बाय।